जोहार, जिंदाबाद। मैं हूँ संतोष पावरा। आज हम महाराष्ट्र के तिनस्माल गांव में आए हैं। यहाँ पे आदिवासी पावरा समाज में जो लोग रहते हैं वो उनके घरों की रचना और वो किस वातानुकूलित में रहते हैं यह आज हम तुम्हें दिखाएंगे। तो ये जो घर है ये मोगरा डुडवे इनका घर है। यह घर आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पहले तो हम दिखाएंगे कि घरों में जैसे दरवाज़ा जो रहता है वो सागवान के वृक्ष से बना ये दरवाज़ा होता है। और घरों में यह साग वृक्ष से बना ये खंबा है। और ऊपर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से यह वातानुकूलित घर रहता है, इसमें ना तो कोई जैसे हम शहरों में बनाते हैं उस तरह के, ना ये सीमेंट के न होते हुए भी जैसे एक यह शरीर के लिए वातानुकूलित घर रहता है। ये हाथों से बनाए हुए कौल होते हैं और ये बड़े बड़े साग के लाकुड़ है। तो हम यह आदिवासी पावरा समाज का जो घर है ये एक पहला घर है और उसके बाजू में ही ये दूसरा घर है। एक पूरा साइड का यह घर होता है। घरों में एक ये मचान रहते हैं, हम इसे पावरा बोली में मावा कहते हैं। तो यहाँ पर जो मावा है, मचान है, इसमें ये हम पावरा समाज पावरा बोली में इसे मूटी कहते हैं। इसमें धान्य रखे जाते हैं जो कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो हम अभी इधर चलते हैं। यहाँ पर ये डोल रखे हुए हैं। यह शादी हो या पावरा समाज में किसी भी तरह के उत्सव होते हैं, उस उत्सव में लोग उत्साह से बजाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। जो आदिवासी समाज में पारंपरिक त्यौहार होता है या शादी ब्याह होता है उसमें यह डोल बजाते हैं। तो हम पूछेंगे, दादा इना काय कोयतला डूल आणि इना काय कोयतला युवी डूल के आय तू मोठू आणि यो वाजाडतलो इना काय कोयतला। हाँ, तो इसे पावरा समाज में डोल बोलते हैं। और जो यह डोल बजाने का जो होता है इसे डिंडिया बोलते हैं। हाँ, तो ये जो दिख रहे हैं यह डोल है। यह बड़ा डोल है और यह छोटा डोल है। तो इसे बजाने के जो वाद्य होते हैं, तो दादा इसे क्या कहते हैं? डिंडिया। हाँ, तो इसे पावरा समाज में डिंडिया कहते हैं। एक तरफ इस डिंडिया से बजाते हैं और दूसरी तरफ हाथों से बजाते हैं। तो दादा थोड़ा सा बजा के दिखाओ। अच्छा, ठीक है दादा। तो हम अब आगे देखते हैं। यहाँ जो है यह इसे बाक कहते हैं, पर पावरा बोली में से बागड़ू कहते हैं इसे। तो हम इधर देखेंगे जैसे कि और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं पावरा समाज में, जैसे कि वो यह बांसुरी है। तो पावरा समाज में जिस तरह से रहते हैं लोग, वाद्य संगीत नृत्य, तो यह बांसुरी है। यह बाबा बजाते होंगे शायद। और इधर हम देख सकते हैं, इधर ये डोल के साथ बजाने का इंस्ट्रूमेंट, इसे क्या कहते हैं काका? इसे डोलकी कहते हैं। यह भी ये नृत्य होता है, उस नृत्य में यह डोल के साथ बजाया जाता है। तो और आगे देखेंगे हम, यहाँ जो धान्य रखने के लिए यह एक बाक बनाया हुआ है। यहाँ पे शायद ये दान है। और ये कपड़े रखने के लिए इसे उववणी कहते हैं पावरा समाज में।
इसी तरह हर पावरा समाज के घरों में यह कपड़े के लिए यह ओवनी रहती है। और हम आगे देखेंगे, यह शायद ये गुदड़ी, पावरा समाज में इसे गुदड़ो कहते हैं। और यह गुदड़ी रखने के लिए यह बनाया हुआ है। इसे मासी, पावरा बोली में इसे मासी कहते हैं। तो इस तरह का यह पावरा समाज के घरों की रचना और पूरी तरह से सिस्टमेटिक होता है। जैसे शहरों में देखते हैं हम कि एक बड़ा हॉल होता है और हॉल में किचन होता है, बाकी के सारे जो कमरे होते हैं उस तरह। तो यह एक बड़ा घर है, उसमें यह 2 घरों में बनाया हुआ एक बड़ा हॉल जैसा है। उसमें मावा है, बाकी के जो साहित्य की रचना की गई है उस तरह की रचना यहाँ पे है। और हाँ तो यह एक सिस्टमेटिक वातानुकूलित घर है। तो हम देख सकते हैं बाकी के और भी उनके जो चीज़ें जीवनावश्यक वस्तु रहते हैं वो। तो यह भी हम देख सकते हैं कि शायद यह खिवड़िया कहते हैं हम इसे पावरा बोली में। और उसी में ही जो ये मूंग रखे हुए हैं, शायद यह जब मौका मिले तब यह निकाल सकते होंगे, इसलिए इसे ऐसा ही रखे तो भी कुछ लगता है मुझे ख़राब नहीं होता होगा, इसलिए यह एक हवादायक यह रखा हुआ है। और यह क्या है, ये टोपली है। और इधर हम देख सकते हैं कि हर पावरा समाज में होता है, यह उनका जीवन ज़्यादातर प्रकृति के आधार पर होता है। प्रकृति, जंगल में जाकर कोई फल फूल लाना या बाकी के जानवर पालना और थोड़ा बहुत खेती करना, इस तरह। तो हर पावरा समाज में कोई न छोटे बड़े जानवर पालते हैं। तो इधर ये जानवरों के लिए बनाया हुआ हाँ, तो यह जानवरों के लिए बनाया हुआ ये है। तो पावरा बोली में इसे गुठा कहते हैं। हाँ, तो यह खूटा कहते हैं इसे। यहाँ पर जानवर रखे जाते हैं और हर घर में जो छोटा बड़ा जो सदस्य होगा वह इसे चराने के लिए ले जाते हैं। तो हम आगे देखेंगे बाकी के और भी किस तरह की होते हैं। शायद यहाँ एक छोटा सा कपाट है, शायद इसमें क्या हो गया हम देख सकते हैं अभी। हाँ, यहाँ पर किताबें रखने के लिए यह बाक बनाया हुआ है। इसमें इस घर में शायद हो गए पढ़ने वाले भी। तो जैसे कि कहा जाता है कि आदिवासी तो शुरू से ही धनुर्धर है, शूरवीर है। हमने इतिहास में देखा है कि जग का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हाँ, कि जैसे पावरा समाज में या हर आदिवासियों में जो अपने साथ रखने के लिए जो भी हथियार होते हैं, जिसमें से तीर कमान यह आदिवासियों का फेमस होता है। और ये तीर रखने के लिए, और यह धनुष्य है और गोफन, हर आदिवासियों के पास गोफन, तीर, धनुष्य होता है। और ये शायद तलवार बनाई हुई है लकड़े की। और उसी के साथ हम यह भी देख सकते हैं, ये क्या वाहला, इसे वाहला कहते हैं। ये शायद जो आदिवासी समाज में नृत्य होता है, गैर नृत्य, उस समय यह लेकर नाचते हैं शायद लोग यहाँ के। और ये इसे चाटा कहते हैं। यह भी जो नृत्य होता है, गैर नृत्य, उस नृत्य में यह लेकर नाचते हैं। शायद मुझे लगता है काली जो बनती है, काली, वो काली एक सूप, बड़ा सूप और यह चाटा लेके
नाचती है। और भी यह देख सकते हैं हम, ये बड़ी वाली कुराड़ी है। हाँ ये। और वाद्य, आदिवासी समाज में वाद्यों का विशेष महत्व है। सुर, संगीत, नृत्य, गीत, कथा, यह आदिवासियों के जीवन का एक मुख्य घटक है। तो यह एक छोटा सा तंतु वाद्य है, इसे रणथा कहते हैं। तो यह रणथा भी आदिवासी समाज में ज़्यादा बजाते हैं, इस पर गीत गाते हैं। और बाकी के वस्तुओं में देखे जाए तो यह एक बड़ा, आदिवासी समाज में इसे पालिया कहते हैं, है ना? इसे पालिया कहते हैं सर। हाँ, इसे पालिया कहते हैं। और हाँ, यह धनुष्य है। हर आदिवासियों के पास यह धनुष्य होता है। आदिवासी पावरा समाज में जब बालक का जन्म होता है, तब से जो नाल होती है वह तीर से काटी जाती है, ऐसे कहते हैं लोग। और जब किसी की मौत होती है तो भी आदिवासी समाज में तीर कमान चलाने के बाद ही वह विधि पूरी होती है। यानी जो शौर्य का इतिहास है, यह आदिवासी समाज में है, वह हम देख सकते हैं। इसलिए आदिवासी के घरों में इस तरह के यह सब वस्तुएं हमें देखने को मिलती है। यह तीर है। जब आदिवासी समाज में कोई भी मरता है तब भी यह तीर उस मृत व्यक्ति के स्मरणार्थ वो हवा में चलाते हैं। तो यह तीर कमान है। तीर कमान के सिवाय आदिवासी के जीवन में और बाकी ये डेंगारा है। हाँ, आदिवासी समाज तो हम देखे हैं कि जंगल पहाड़ में रहते हैं, तो जो भी जंगली जानवर, बाघ, बिच्छू जो भी हो, उनसे बचने के लिए जब भी बाहर निकलते हैं तो इस तरह का डेंगारा हाथ में लेके निकलना पड़ता है। और तीर कमान भी हाथ में लेना ज़रूरी है। अभी हम आपको दिखाएंगे है कि यह जो तीनसमाल का परिसर है वह किस तरह है। और ये गोफन है। हर आदिवासी छोटा बड़ा बच्चे होता है, उनके पास यह गोफन और तीर कमान होता है। आदिवासियों को तीर कमान और बाकी के कुछ चीज़ें, जैसे द्रोणाचार्य के पास एकलव्य यह तीर कमान सीखने गया ऐसे बोलते हैं। पर आदिवासियों में जो खूबी होती है जो इस तरह की चीज़ें चलाने की, वह अपने आप से ही, वह अपने पूर्वजों से ही सीख लेता है और प्रकृति से ही सीखता है। तो और भी ये वस्तुएं देखने मिलेंगी हमें। यह तलवार है, ये देख लो, इसकी धार किस तरह तेज धार दिखाई दे रही है हमें। ये तो आदिवासी समाज में जिस तरह से आदिवासी रहते हैं, उन परिसरों में रहते हैं, इसलिए यह सारे साहित्य का भी ज़रूरत है। जो हमने वाद्य संगीत का जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया, बांसुरी, डोल, उसी तरह जो वाद्य, ये तीर कमान, यह इन दोनों का भी आदिवासी समाज में ज़्यादातर महत्व है। और हम आगे और भी बाकी कुछ जो आदिवासी घरों की रचना और उस घर में जो भी साहित्य होते हैं, आदिवासी का जीवनमान किस तरह का होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो वो जो हमने देखा वो एक बड़ा हाल था, उसमें जो भी बाकी सारी चीज़ें रखी हुई थी, वह चीज़ें जिस तरह से रचना के साथ रखी हुई थी। और हमने वो गुठा जो ये देखा, जो जहाँ पर जानवर रखते हैं, वो भी देखा। अभी हम देखेंगे आदिवासी के जो एक किचन कहते हैं, पर हम इस आदिवासियों का इस तरह होता है। तो यह चूल्हा है। आदिवासियों के घरों में यह गैस वगैरह वो नहीं चलते हैं, वो चूल्हे पे ही अपना खाना बनाते हैं। तो ये इसे हम आंडी कहते हैं। इसमें शायद अभी क्या चावल बन रहा है। हाँ, और वो जो ये चावल जो
इसे करने का है वो इसे चाटा कहते हैं। तो ये जो भी ये वस्तु भी है ये भी प्रकृति से बना, ये लकड़े का है, वो ना तो ये इस तरह के है। तो आदिवासियों का जीवन जो है वो प्रकृति से जुड़ा है। उनका हर जीवन में उपयोग आने वाले हर एक वस्तु जो प्रकृति से लेते हैं, इसलिए आदिवासियों का प्रेम प्रकृति से है। प्रकृति बचाना चाहिए, जंगल बचाना चाहिए। और भी हम आगे देख सकते हैं कि ये खांदड़ियाँ है, इसमें ये बाकी के जो हलद मिर्ची जो भी ये करते हैं उसके लिए यह। और यहाँ पर हम देख सकते हैं उखव, इसे उखव कहते हैं। और इसमें चावल ये करते हैं। और ये मुहुआ, तो ये किससे बना होता है? यो काय तो करून बनावला, यो काय तान रहितलो काल जाडोन खैरान। हाँ हाँ, तो ये जो है उखव कहते हैं इसे पावरा समाज में। इसमें जो भी आते हैं चावल वगैरह वो इसमें ये करते हैं। और इसे पावरा बोली में इसे मुहुआ कहते हैं। और इससे यह चावल मांझते हैं। और शायद ये खैर का है। और बाकी के जो महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। यह गट्टी, पावरा समाज में से गट्टी कहते हैं, मराठी में जात कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं ये हमें पता नहीं, पर हम यह सब दिखा देते हैं तुम्हें। और यहाँ भी है यह, इसमें बाकी के जो आटा बिनना हो ये बाकी के सारे काम किए जाते हो। और यह दाल इसी से निकालते हैं। और आगे यह लकड़े से बनाया हुआ, इसमें खट्टा कहते हैं इसे पावरा बोली में। इसमें ही आटा ये करते हैं और रोटी बनाते हैं। और इस तरह की आदिवासी समाज में प्रकृति से जुड़ा जीवन होता है। और यह मिट्टी से बनाया हुआ तौला, इसमें दाल बनाते हैं। और आगे हम देखेंगे बाकी के जो वह एक बड़ा वाला हॉल है। और उसके तरफ ये किचन रूम। और आदिवासियों की चीज़ें इस तरह रखी जाती है। ये लकड़े से बनाया हुआ ये बर्तन रखने का है। और यह पानी के लिए इस लकड़ी, ये माली कहते हैं इसे है पावरा बोली में। और यह पानी इसमें बहुत ही ठंडा होता है। इस तरह का यह आदिवासी समाज का जीवन होता है। उसकी हर एक वस्तु प्रकृति से जुड़ी होती है और सब वातानुकूलित होता है। और बाहर अभी देखेंगे हम इस तरह का माहौल होता है। हाँ, तो यह अभी हमने देखा कि आदिवासी पावरा समाज में किस तरह की घरों की रचना होती है। और घर के पास ही जो यह परस बाग जैसा, और बाकी के जो लोग होते हैं वो तो खेत में ही रहते हैं, इसलिए वो उस परस बाग न कहते हुए खेत ही कहेंगे हम। तो जो चीज़ें होती है वह अब हम देखेंगे। यह हम खाटली बाजी और खाटी बेंडी भी कहते हैं। तो यह इसमें ये जो बनाते हैं उसमें तेल फूल ये बाकी की चीज़ें नहीं लगती, इसमें सिर्फ नमक और मिर्ची डाला तो हो गया। और वह एक शरीर के लिए अच्छा भी होता है। ऐसा नहीं कि जो तेल फूल डालकर बनाते तभी ये खाना अच्छा होता है, इस तरह का नहीं होता है। ये मक्की लगाई हुई है और मूंग, और वह गवार बाकी के इना का। हाँ, तो यह महुआ के ये है, इसे दारू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आदिवासी समाज में यह जो शराब बनाई जाती है महू फूल से, और यह शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और यही पीना चाहिए। आदिवासियों में यह महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और इसे पर दवा दारू कहते हैं, उस तरह वह दवा दारू की तरह ही लेना चाहिए। और बाकी के पशु भी पाले जाते हैं, जैसे हम अभी देख सकते हैं। और इसे क्या कहते हैं बाबा? हाँ, तो यह बादी है। इसके हाँ, यह बारीक चावल है, बादी कहते हैं इसे पावरा बोली में। और इस तरह के ये है। बाकी बेंडी लगाई हुई है, वह पापड़ियाँ लगाए हुए हैं।
इस तरह के आदिवासी समाज में जो अपने खेत से निकलता है वही बना के खाते हैं। बाज़ार से लाए गए बाकी के जो चीज़ें होते हैं उससे जो शरीर पे जो इफ़ेक्ट होता है, जिस तरह के बीमारी आती है वह नहीं होती। और अभी हम देख सकते हैं कि आदिवासी किस तरह के वातावरण में रहते हैं। अभी यहाँ आसपास के सब चारों तरफ पहाड़ियाँ दिख रही है हमें, और एक यह जगह है, इस तरह की जगह में आदिवासी समाज रहते हैं।